उत्तराखंड के निर्माण से लेकर राज्य के हर मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने में उत्तराखंड क्रांति दल की अहम भूमिका रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ शीर्ष नेताओं की महत्वाकांक्षा और बेहतर लीडरशिप का ना होना यूकेडी के जनाधार खोने की बड़ी वजह बन गया। 21 सालों में जिस पार्टी को सरकार बनाने तक पहुंच जाना था, वो आज अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने को मजबूर है। यही वजह है कि 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक भी प्रत्याशी को जनता ने विधायक बनने का अवसर नहीं दिया। आखिर क्यों जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल को नकार दिया और कहां कमी रह गई? इन तमाम सवालों को लेकर हल्द्वानी में यूकेडी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट हुए। इस दौरान यूकेडी के जमीनी कार्यकर्ताओं ने जमकर अपने मन की पीड़ा को जाहिर किया। बताते चले, उत्तराखंड में यूकेडी के जनाधार के न बढ़ने की वजह यूकेडी के खुद के नेताओं की महत्वाकांक्षा रही है। 2007 में यूकेडी ने भाजपा को समर्थन दिया और यूकेडी कोटे से दिवाकर भट्ट कैबिनेट मंत्री बने। 2012 के चुनावों में भी यूकेडी के एकमात्र विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कांग्रेस को समर्थन दिया और यूकेडी के कोटे से सरकार में मंत्री रहे। खास बात ये रही कि जो भी विधायक सरकारों में मंत्री बने, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दिवाकर भट्ट को 2012 में पार्टी से निकाला गया और उसके बाद प्रीतम सिंह पंवार को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यही वजह है कि शीर्ष नेताओं की महत्वाकांक्षा और आपसी गुटबाजी की वजह से यूकेडी का जनाधार गिरता चला गया। हालांकि यूकेडी के नेता मानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस की धनबल और धर्म जाति आधारित राजनीति ने कहीं न कहीं जनता को बरगलाने में अहम भूमिका निभाई। अब यूकेडी के नेताओं को उम्मीद है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी एक बार जमीनी मुद्दों को लेकर नए तेवर और नए जोश के साथ जनता के बीच उतरेगी। चुनाव में जो जनता का मैंडेट रहा, जो मतदान रहा जनता का, तो उत्तराखंड क्रांति दल उस मतदान में कहीं भी नजर नहीं आया। और जो छोटे कार्यकर्ता है, जो हम लोग हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता है उत्तराखंड क्रांति दल के, वो बहुत ही मतलब उन्हें कहना चाहिए कि वो बहुत मतलब एक ऐसा महसूस कर रहे थे कि अपने को बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। क्योंकि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व का जो ढांचा रहा है, जो तरीका रहा है, उन्होंने हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं, उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। और उस गंभीरता से नहीं लेने के कारण हम लोग आज इस हालत में हैं। और इसीलिए हम सब लोग, जो युवा वर्ग है, जो सेकंड लीडरशिप है, जो सेकंड लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी उत्तराखंड क्रांति दल का जो मैंडेट था, जो उत्तराखंड क्रांति दल चाहती थी, जिसलिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था और जो उत्तराखंड राज्य के लिए जिसका गठन हुआ था, तो वो जो मुद्दे हैं वो निकल के आए। क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो कभी इन मुद्दों पर लड़ाई नहीं। हम लोगों को, हमने लगातार उनसे कहा कि इन मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, चाहे माननीय दिवाकर भट्ट जी हो, चाहे माननीय काशी सिंह हरी हो, चाहे माननीय डॉक्टर जंतवाल हो, माननीय हमारे पुष्पेश त्रिपाठी हो, या माननीय हमारे सारे जितने भी बड़े लीडर कहते अपने को बड़े लीडर मानते हैं, उन लीडरों की वजह से आज उत्तराखंड क्रांति दल की ये दुर्दशा हुई। तो हम सब लोग चाहते हैं कि कहीं न कहीं उत्तराखंड को उत्तराखंड क्रांति दल की जरूरत है, आज पूरे प्रदेश में जरूरत है। और जो उत्तराखंड की जनता है, चाहे आज कोई भी सरकार आए, वो सरकार में जो लोग आ रहे हैं वो नेता नहीं है, वो केवल एक दिल्ली से संचालित होने वाले दलों के प्रतिनिधि लोग हैं। तो वो उत्तराखंड के लिए सोचेंगे, हम ये कभी नहीं मानते। तो मैं इसलिए सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, सारे उत्तराखंड की जनता से आग्रह कर रहा हूँ, युवाओं से आग्रह कर रहा हूँ कि आज जो उत्तराखंड की दशा है, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे हमारे सड़कों की हालत हो, चाहे हमारे रोजगार की बात हो, तो उनमें सारे मुद्दों में अब आप देखिए पीसीएस का एग्जाम 5 साल में एक बार पीसीएस का एग्जाम होता है, और उससे पहले कितने एग्जाम के अखबार में आप निकालते हो, उसके बाद आप फीस लेके उन एग्जामों को कैंसिल कर देते हो। तो आप बेरोजगारों को भी ठग रहे हो, आप जनता को भी ठग रहे हो, आप पूरे उत्तराखंड की जनता को, पूरे जो सारे जनता है उनको पूरे को ठग रही है। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक नया विकल्प बन के आए। ये राज्य का हमारा दुर्भाग्य है कि सबसे पुरानी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल आज मंथन करना पड़ रहा है कि आज हमारी दशा ये क्यों हुई है।
देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल हमने सबसे ज्यादा लड़ी पहाड़ की लड़ाई, जिसके लिए राज्य बना था, लेकिन जनता ने हमको नकार दिया। कोई भी सड़क से लेके विधानसभा स्तर का कोई भी हमारा सदस्य विधानसभा में था या नहीं था, हमने सड़क से लेके सदन तक हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन उसका खामियाजा ये हो गया कि आज पूरे राज्य के अंदर क्या पूरे देश के अंदर देखिए, जो राजनीतिक दिशा है वो हिंदुत्व की ओर को भटकती चली आ रही है। मतलब ये जहर घोलने वाली बात यहाँ पर देखी जा रही है। हमारा ये मानना है, देखिए हम उत्तराखंड क्रांति दल हैं, हमारी जो भी दशा आज ये हुई होगी, लेकिन हम आने वाले टाइम में 2027 के टाइम में हम एक बड़े विकल्प के रूप में और जिस मकसद के लिए राज्य बना था, हम उस लड़ाई को आगे लेकर हम आज से ही आगे चलने वाले हैं। 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल नए रंग रूप में और अपने जो पुराने तेवर हैं, देखिए तेवर तो उत्तराखंड क्रांति दल के वैसे ही रहेंगे क्योंकि राज्य हमने बनाया, तेवर हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम जिस मकसद के लिए हम सरकार में रहे या न रहे, हमारा विधायक रहे न रहे आज की में, लेकिन कहीं पर भी अगर पब्लिक के लिए कोई परेशानी खड़ी होगी तो सबसे पहले हम उत्तराखंड क्रांति दल हम आगे लिए खड़े रहेंगे।